राजकुमारी चौधरी जो मेरी भाभी हैं, वो जो पिछले 5 सालों से मेरे ऊपर जो बच्चा चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे बदनाम कर रही है, मेरे ऊपर झूठे एफआईआर कर रही है, मेरे साथ मारपीट कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा घर हथियाने के लिए। जिस घर में वो रह रही है वो घर मेरा है, मैंने बनवाया है। मेरा नाम हरा शंभू है और हम तिलकानगर में रहते हैं। हम लोग यहाँ 2 भाई रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। मैं अकेले रहता हूँ, मेरे साथ तो रहते नहीं है और बोलते कि तेरे साथ हम रहेंगे। तो ये कहना कि घर हम बनाए हैं और फिर वो मेरे साथ रहती है, मेरे साथ आती भी नहीं है। वो अकेला बेटी को लेकर रहती है और बोलती है जब तक हम किसी को रहना नहीं देंगे तो दोनों भाई बहन किसी को भी एक घर में रहें और या तो किसी घुसने देंगे। जब भी हम घर जाते हैं मेरे ऊपर जानलेवा हमला करती है और हमको बार बार मर्डर करने की धमकी देती है। और जब उससे भी नहीं बंद भरता है तो अपने आप को रूम में बंद करके बोलती है तुम लोग नहीं भागे तो हम आत्महत्या कर। राजकुमारी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला कि पति उसके पास है और मेरे बेटे को देवरों ने छिपा कर रखा है और इस तरह लोगों को भ्रमित किया। राजकुमारी ने पुलिस को बयान दिया था कि जब वो केस दर्ज की 8 मार्च 2021 को, उसके बाद उसका पति जो है उत्तम बस्ती में एक किराए के घर में रह रहा है। आइए मैं कहती है कि 3 मार्च 2021 से उसका पति उत्तर प्रदेश में रह रहा है और सोशल मीडिया में ये पोस्ट डालती है कि उसका पति उसके साथ रह रहा है। अब इस औरत के झूठ को समझिए। कोर्ट में जो आईए फाइल की है उसमें इन्होंने लिखा है कि ये घर में नहीं थी और उसका पति प्रेमलाल उसके बच्चे को उसकी जानकारी के बगैर जबरदस्ती अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश चली गए। ठीक है, पुलिस के सामने कहती है कि मैंने उसे बाइक पर बैठा के ले गया और एफआईआर में वो लिखी है कि हम 3 भाइयों ने से उसके साथ मारपीट कर उसके बच्चे को उसे छीन कर ले गए, साथ में उसे गहने छीन लिए और उसकी बेटी के पेंशन के पैसे थे उसके पासबुक से निकाल लिए। पुलिस के पास ना मारपीट का सबूत है और ना जब मैंने आरटीआई मांगा कि उस गहनों का लिस्ट दीजिए, ना उन गहनों की जानकारी है और ना ही पैसे कितने निकले, किस बैंक से निकले, उस बात की जानकारी है। ठीक, और ना ही वो फ़ोन नंबर है जो राजकुमारी चौधरी कर रही कि मेरा देवर हमको फ़ोन करके बुलाया, फ़ोन नंबर भी नहीं है। फाइनली राजकुमारी जो है अपने पति के साथ जो बेटी की कस्टडी के लिए केस लड़ रही थी, वो चाइल्ड कस्टडी का केस हार चुकी है। दिसंबर 2025 को इसका आदेश भी हो चुका है। अब अपने पति से केस तो जीत नहीं पाई और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। राजकुमारी अपने आईए में ये साफ लिखे है कि उसका बच्चा जो है, उसका बेटा उसके पति के पास है। यहाँ के डीआईजी श्री ब्रिजेश कुमार राय के आदेश में एक जांच हुई। जांच करने वाले थे एडिशनल एसपी राजकिशोर मिश्रा। उन्होंने ये पाया कि बेटी राजकुमारी के पास है, बेटा उसके पिताजी के पास है और ये अपनी बेटी का किस तरह से गलत इस्तेमाल कर रही है मेरा घर हड़पने में। जरा ये भी सुन लीजिए। आपको ये नहीं पता मुंगू का सबसे बड़ा हथियार मेरा बेटी खेलेगा। वो 10 न्यूज भी छोड़ेगा ना, 10 महिला भी आएगा ना, तो एक बार के लोग बेटी को देखेगा और मेरे को देखेगा, उसके बाद ही करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसको मेरा घर रहने के लिए नहीं चाहिए, इसको मेरे घर चाहिए अपनी आईएएस को खुलकर करने के लिए। मैंने एक बार पुलिस के उच्च अधिकारियों के मध्यस्थता करने पर अपने घर का एक कमरा दिया था। शर्त ये थी कि अपने पति के साथ रहेगी, शांति से रहेगी, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी और घर में सीसीटीवी कैमरा लगेगा। यह औरत पूरा समझौते को मानने से इनकार की, पति के साथ रहने से या फिर पति को अपने साथ रखने से इनकार की, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने नहीं दी और जब मैं कैमरे लगाने की कोशिश की तो मेरे ऊपर और 2 एफआईआर हुए और दोनों झूठे। दोनों एफआईआर में झगड़ा का कारण बच्चे को बताया गया है, जबकि ये
इससे 2 बार पहले भी एफआईआर कर चुकी थी, कारण बच्चे को ही बताया था। 2021 जुलाई अगस्त में ये दोनों पति पत्नी बेटे के लिए चाइल्ड कस्टडी केस लड़ रहे थे। आप समझिए कि एक बेटी इसके पास है, बेटा पति के पास है, दोनों चाइल्ड कस्टडी के केस लड़ रहे हैं। ये बात थाना पे ही पता थी। उसके बाद थाना में एफआईआर दर्ज हुए, इल्ज़ाम ये लगा कि मैंने इसके बेटे को छिपा कर रखा है। जरा सोचिए, कोर्ट में चाइल्ड कस्टडी केस चल रहा है उसी बेटे के लिए, और ये जाकर थाना में केस करती है। थाना को ही पता, थाना केस रजिस्टर्ड भी करता है। तो आप समझिए कि थाना किस तरह से इसको सपोर्ट कर रहा है। एक ऑडियो और सुनिए। हम परमिशन हमसे पूछे, ताला तोड़े हैं, बिन परमिशन का ताला नहीं तोड़े। सोच रहे हैं हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसका दिमाग उसका खुद का शासन में भी नहीं है। उस ताला का भी लिखा भरपाई भरने के लिए, नाम लिखा है, लिखी दिया कि मैं भरपाई करने के लिए। तो भरपाई कैसे करेंगे जब हम सर्कल से बात करके हम ताला तोड़े हैं, तो मेरे पास वो क्या करेंगे। घटना उस समय की है जब मेरे बड़े भाई ने, जो एक कमरे में रह रहे थे, उसको हैंडओवर करके, मतलब पूरा घर हैंडओवर करके अपनी पत्नी को साथ लेकर चला गया, ताकि मेरे साथ फिर कोई झगड़ा ना हो, मेरे ऊपर फिर कोई झूठा एफआईआर ना हो। और उसके बाद बार बार ताला तोड़ के घुसती रही। मैंने राउरकेला एसपी के समक्ष ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है, और मैं एसपी साहब से निवेदन करता हूं कि राजकुमारी चौधरी पर पुलिस को झूठा सूचना देने और मेरे खिलाफ साजिश रचने के लिए मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और साथ ही उन पुलिस अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज हो जिन्होंने बार बार झूठी जांच रिपोर्ट लगाकर और झूठा मुकदमा दर्ज कर राजकुमारी का पूरा साथ दिया, और साथ ही उन लोगों पर भी जिन्होंने झूठी गवाही देकर राजकुमारी का मनोबल बढ़ाया। ओडिसी लाइव, सत्य और विश्वासर परिचय।